नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बाड़मेर में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद मतगणना भी संपन्न हो गई, लेकिन बाड़मेर के एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के मतगणना का मामला लगातार गरमाया हुआ है और उसकी आप लगातार खबरें भी सुन रहे हैं। दरअसल वो मामला पूरा क्या था, क्या उस मामले को लेकर आखिर जरूरत पड़ी उन छात्राओं को और अलग अलग संगठनों की छात्राओं को, उनके पदाधिकारियों को, और दोनों जो छात्राएं अपना अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं, उनके समाज के लोगों को भी उनके साथ आना पड़ा और जिला कलेक्टर सहित सरकार को ज्ञापन सौंपने पड़े। मैं मामला पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल छात्र संघ चुनावों की जब घोषणा हुई, क्योंकि 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने थे और बाड़मेर के महिलाओं के सबसे बड़े एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के लिए सबसे पहले एबीवीपी ने अपने पैनल की घोषणा की और स्वाति चारण को अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया और उसके बाद एनएसयूआई ने अपने पूरे पैनल की घोषणा की और इस दरमियान शहनाज सम्मा को अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया। दोनों ने जोरदार तरीके से कैंपेनिंग की, अपने अपने वोटर थे उनको खूब उनके घर जाकर रिझाया और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों प्रत्याशियों ने पूरे पैनल के साथ अपना पूरा दमखम दिखाया। 26 अगस्त को चुनाव हुए। इस दरमियान चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू हुए तो करीब 11 और 12 के बीच में एक ऐसा दौर आया कि एबीवीपी के किसी पदाधिकारी के साथ कुछ अभद्र व्यवहार करने की भी बात सामने आई। ऐसा आरोप एबीवीपी के छात्रों, पदाधिकारियों और छात्राओं ने लगाया और उसके बाद चुनाव संपन्न के बाद वे सारे के सारे लोग बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर के आगे आए। उन्होंने धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया और पुलिस पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की। तो इस प्रकार के ज्ञापन की शुरुआत एबीवीपी से हुई। 26 को पूरा मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई और 27 को मतगणना होनी थी। मतगणना शुरुआत हुई, मतगणना की शुरुआत की गई और जो हमने जानकारी जुटाई है उसमें ये बात सामने आई है कि 4 एबीवीपी पैनल के प्रत्याशी और 4 एनएसयूआई पैनल के प्रत्याशी और कॉलेज प्रशासन के कुछ लोग अंदर गए। चुनाव मतगणना जो था वो शुरुआत हुई उसकी, और पहले सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें चली कि बाड़मेर के एमबीसी गर्ल्स कॉलेज से जो एनएसयूआई प्रत्याशी हैं शहनाज सम्मा, वो 11 वोटों से जीत गई हैं। ऐसी महज कुछ सोशल मीडियाओं पर खबरें चली। हालांकि उस खबर को किसी भी पत्रकारिता से जुड़े किसी भी बैनर ने उस खबर को नहीं चलाया था, क्योंकि उस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। और उसके बाद ये खबर सामने आई कि अब एबीवीपी का पूरा जो पैनल है वो जीत गया है। अब मैं कुछ गणित समझाता हूं कि बाड़मेर के एमबीसी गर्ल्स कॉलेज में 1140 वोट हैं और इस दरमियान 67% मतदान हुआ, यानी 769 छात्राओं ने मतदान किया। और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की बात करें तो शहनाज सम्मा और स्वाति चारण के दोनों के 96 वोट यानी 96 वोट खारिज हो गए और स्वाति चारण 39 वोटों से विजयी हुई। इसके बाद जैसे ही एबीवीपी के पूरे पैनल के जीतने की घोषणा हुई और उसके बाद ऑफिशियली जब ये सामने आ गया कि एबीवीपी का पूरा पैनल जीत गया है, तो उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद यानी कि करीब 2 बजे एनएसयूआई के जो पैनल था, अध्यक्ष पद प्रत्याशी और उनका पूरा पैनल सहित बाड़मेर जिले के एनएसयूआई जो संगठन है छात्रों का, उसके पदाधिकारी और कई छात्राएं बाड़मेर कलेक्ट्रेट पहुंच गई और उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर ये आरोप लगाए कि वहां पर धांधली की गई है और वहां पर जो प्रत्याशी थे उनको ये कहा गया कि 1 बजे से पहले हमें शपथ दिलानी है, इसलिए आप फटाफट साइन कर दीजिए। और प्रमाण पत्र देने से पहले उन दोनों प्रत्याशियों की ये सहमति ली गई कि चुनाव मतगणना जो हुआ है वो हमारे सामने हुआ है और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और इस पर साइन किए गए। जबकि एनएसयूआई की जो प्रत्याशी शहनाज सम्मा है उसका ये कहना है कि मुझे खाली पेपर पर साइन करवाए गए। और उसके बाद शहनाज सम्मा ने ये भी आरोप लगाए कॉलेज प्रशासन पर कि वहाँ जो 3 प्रोफेसर थे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी विचारधारा किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। ऐसे में उन लोगों ने जानबूझकर मेरे मत ज़्यादा खारिज करवाए और जो मेरी प्रतिद्वंदी स्वाति चारण थी एबीवीपी की, उसके मत कम खारिज करवाए और उन्होंने जानबूझकर मेरे को हराया है। इसी बात को लेकर कई कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर भी उन एनएसयूआई छात्राओं के साथ
कूद पड़े थे धरने पर। उन्होंने धरना भी दिया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये मांग की कि इस पूरे की पूरे मतगणना जो हुई है इसकी रिकाउंटिंग करवाई जाए और इसकी जांच करवाई जाए। इसके बाद बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने कॉलेज आयुक्तालय से इसको लेकर निर्देश मांगे और उसमें निर्देश को लेकर ये निर्देश भी प्राप्त हुए और उसको लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर ने आज एसडीएम जो हैं उनको जांच करने के लिए भी बोला और आज एसडीएम बाड़मेर ने दोनों जो पैनल थे एबीवीपी और एनएसयूआई उनके पैनल की छात्राओं को बुलाया और उनके बयान भी लिए। उसके बाद थोड़ी देर में कई संगठन जो एबीवीपी के संगठन की छात्राएं हैं, बीजेपी से जुड़े कई लीडर और कई अन्य शहर के लोग और स्वाति चारण से जो उनका पूरा पैनल है उनके परिजन और समाज के लोग इकट्ठा हुए और बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इस बात को लेकर धरने पर बैठ गए कि आज तक के इतिहास में किसी भी जगह चुनाव हुए हैं तो जैसे ही उनको प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, मतगणना की पूरी तरीके से घोषणा हो जाती है, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बांटे जाने के बाद किसी भी जगह पर दोबारा रिकाउंटिंग नहीं हुई है। तो ये अगर बाड़मेर में ऐसा होता है तो ये गलत बात है और लोकतंत्र की हत्या है। इसको लेकर ये लोग धरना दे रहे थे और उन लोगों ने बाहर बैठकर ये डिमांड की कि हमारा ज्ञापन लेने के लिए बाड़मेर के जिला कलेक्टर को बाहर आना पड़ेगा। इसी मांग पर अड़े रहे काफी देर तक और उस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने इनके संगठन के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन लोगों से समझाइश की। इस दरमियान ये सहमति बनी कि 10 लोग जो हैं एबीवीपी की छात्राएं और कुछ अन्य लोग 10 लोग मिलकर जिला कलेक्टर से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। फिर जिला कलेक्टर ने कहा कि रिकाउंटिंग जैसा कोई हमने आदेश नहीं दिया है, इसकी जांच चल रही है और जांच में अगर ये पाया जाता है कि वाकई में वहाँ धांधली हुई है तो फिर उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन इस बात पर भी छात्राएं अड़ गई कि जांच क्यों हो रही है जब वहाँ जो कॉलेज प्रशासन ने पूरा तरीके से प्रमाण पत्र बांट दिए गए हैं और जो हमारे प्रतिनिधि शहनाज शम्मा थी उसने अपनी हाथों से लेखनी करके हस्ताक्षर भी कर दिए कि मैं इस मतगणना से सहमत हूं। तो उसके बाद जांच करने की कहां जरूरत आई और उसके बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि भाई अगर आप मेरी बात से आश्वस्त नहीं है तो पैनल की कुछ बच्चियां अंदर आ जाएं पदाधिकारियों के साथ, मैं उनको समझाता हूं कि क्या बात है। और उसके बाद छात्राएं इस बात को लेकर अड़ गई कि हमारे को जो आपको बात करनी है मीडिया के सामने करो और हमारे जो अन्य लोग बैठे हैं इनके सामने करो। इस दरमियान भी बात बनी नहीं और छात्राएं बाहर आ गई और उसके बाद धरना समाप्त हो गया, वो अपने घर पर चले गए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बाड़मेर की एमबीसी गर्ल्स कॉलेज में जो मतगणना हुई है उसकी रिकाउंटिंग होगी? जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जांच कमेटी के जांच के दौरान अगर धांधली पाई जाती है तो उसके बाद आगे का निर्णय होगा, लेकिन अभी तक रिकाउंटिंग जैसी कोई बात नहीं है। और एबीवीपी की छात्राएं ये कह रही हैं कि जब मतगणना हुई तो हमारे प्रतिद्वंदी ने ये लिख कर दिया था, उनकी हैंडराइटिंग में लिख कर दिया है कि हम इस मतगणना से सहमत हैं और साथ ही उसने ये भी कहा है कि एनएसयूआई के जो प्रत्याशी थी शहनाज शम्मा उससे ज़्यादा वोट मेरे खारिज हुए हैं, मैं भी विरोध नहीं कर रही हूं। जबकि इस दौरान बाड़मेर के पीजी कॉलेज के एबीवीपी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह भी थे, उन्होंने भी कहा मैं भी हार चुका हूं, मैं भी इसको लेकर रिकाउंटिंग की मांग नहीं कर रहा हूं, तो आप क्यों कर रहे हैं। और इस दरमियान शहनाज शम्मा का भी ये कहना है कि वहाँ पर मेरे से खाली पेपर पर साइन करवाए गए। कॉलेज के कई प्रोफेसरों ने मैं यहाँ तक कह दिया कि 1 बजे से पहले हमें शपथ दिलानी है, आप फटाफट साइन कर दीजिए। तो उनके दबाव में आकर के हमने साइन किए हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वहाँ पर धांधली की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जांच कमेटी जो जांच करेगी उसमें क्या आता है और अगर जांच में वाकई में प्रिंसिपल जो कॉलेज प्रशासन जो अंदर थे वो उन्होंने धांधली की है तो ये बड़ा सवाल होगा कि रिकाउंटिंग होती है या नहीं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉलेज प्रशासन ने पारदर्शी तरीके से और अगर एकदम सही मतगणना करवाई है तो फिर क्या एनएसयूआई की जो छात्राएं हैं या अन्य पदाधिकारी हैं उन्होंने जो शिक्षकों पर आरोप लगाए हैं क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही होती है या नहीं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 27 तारीख को हमारी गणना हुई थी जो वोटों को लेकर, और उसमें हमारे साथ जो धांधली हुई है, जो हम अंदर गए उसके बाद जो हमारे साथ हुआ कि जैसे कि हम जब गए तो जैसे कि मेरे 96 वोट खारिज किए गए हैं, उनमें से मैक्सिमम वोट मेरे थे। तो हम ये चाहते हैं हमारी सरकार से, हमने 27 तारीख को भी जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के ये मांग की थी कि हमारी पुनर्गणना की जाए। उसको लेके आज हमारी जो ये पार्टी के ही गणमान्य लोग हैं उनके साथ हमें धरना प्रदर्शन के लिए पुनर्गणना की जांच को लेके यहाँ बैठे हैं। अगर ये नहीं होता है तो आपका क्या अगला कदम क्या रहेगा? अगर ये नहीं होता है तो मैं मेरे पूरे पैनल के साथ यहाँ से उठूंगी नहीं।
क्या किस तरीके की धांधली हुई? आप बताएं, आप खुद अंदर थे, आपने देखा होगा किस तरीके की धांधली है? जब मैं अंदर गई, जब 11 बजे के आसपास मैक्सिमम हमारे पूरा पैनल जीतता हुआ नजर आ रहा था, तब अंदर प्रोफेसर्स और प्राचार्य की मिली भगत से जो हमारे साथ धांधली की गई, जैसे कि मेरे मैक्सिमम वोट खारिज किए गए, जो ज्यादा मेरे पक्ष में आ रहे थे उनको खारिज करके मुझे हराया गया है। और मेरे पूरे पैनल के साथ 102 वोट, 103 वोट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जहाँ 36 वोट खारिज किए जाते हैं, वहाँ एक विश्व महाविद्यालय में इतने वोट कैसे खारिज किए जा सकते हैं? आपको जब लग गया था कि मेरे वोट ज्यादा खारिज, तो आपने कॉलेज के अंदर मांग क्यों नहीं करी उस समय? मैंने उसी वक्त वहाँ बोली थी, मैं जो हमारे प्रोफेसर्स मेरे आगे बैठे थे जो मेरी गणना कर रहे थे, मैंने उनको भी बोला सर ये इतने सारे वोट कैसे? तो क्या ये रूल है, ये ऐसे है वैसे है, यूँ करके बोला कि अनुशासनहीनता आप नहीं कर सकते अंदर, आप हम प्रोफेसर्स बैठे हैं, आप हमारे सामने नहीं बोल सकते, ऐसा करके हमें चुप करा दिया गया उस जगह। आपने अपनी मांग अंदर रखी थी? जी सर, रखी थी। रीचेकिंग नहीं होनी चाहिए, पूरी सहमति के साथ शहनाज शमा ने ये बकायदा पूरा लिखा था, पूरी लाइन। वो झूठ बोल रही है कि उसने सफेद पन्ने पर सिग्नेचर किए थे, ये सब झूठ है। हमारे प्रशासन पर लगाए गए इंजाम झूठ है, हमारे गुरुजनों पर लगाए गए इंजाम झूठ है। और अंदर जो सर आए थे उन्होंने 2 बार उसको पूछा, उसको नहीं मुझे भी पूछा कि क्या आप सहमत हो? उसने बोला नहीं, उसने बोला कि हाँ सहमत हूँ। मुझे भी, हमारे जो गुरुजन जो बैठे थे उन्होंने एक वोट खारिज वोट पहले मेरे से पूछा, उससे भी पूछा, और पीछे जो भी थे इन सब के अलग अलग गुरुजन लगे हुए थे। हम दोनों को सरों ने पूछा, शहनाज तू सहमत है, स्वाति तू सहमत है? हमने सहमति बताई, उसके बाद उन्होंने वोट खारिज किया। और वोट खारिज के अंदर अंगूठे, सिग्नेचर और जो हमारे बैलेट नंबर थे 2211 वो लिखे हुए थे। ये आप बताओ कि वो है ना कैसे उसके पक्ष में जा रहे हैं? वो तो खारिज ही माने जाएंगे ना। और उससे इलेक्शन ये मतगणना स्टार्ट हुई थी, उससे उस टाइम 2010 के हमें खारिज वोट बताए गए थे कि खारिज वोट इस तरह के होते हैं, हमें बताए गए। सबकी सहमति से ये मतगणना हुई और उसने पूरी सहमति से लिखा मैं इस चुनाव से सहमत हूँ। उसके बाद बाहर जाके ये राजनीतिक दबाव में ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ, इसे रोकना हमारे लिए जरूरी बन गया है। क्योंकि वो अब इतिहास में कभी नहीं हुई, तो वो ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? मांग क्या है आपकी? मांग क्या है अभी? रीचेकिंग नहीं होनी चाहिए, इतिहास में अभी तक नहीं हुआ तो अब क्यों हो रही है? उसने सहमति दिखाई और एक नहीं 4 जगह सिग्नेचर किए गए थे, बेटी बंद की उसके सिग्नेचर थे। और वो उसने बोला था ना कि 213 कैसे हुए वोट, तो हमारे सामने उनके भी पक्ष के सिग्नेचर थे और हमारे भी सिग्नेचर थे, तो वो सिग्नेचर में हमें तो कोई फर्क नहीं दिखा। बेटियां हमारे सामने पैक हुई और हमारे सामने खुली, तो इसमें गलती एसपी साहब, कलेक्टर साहब उन पे थोपना चाहिए, हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? तो कलेक्टर ने क्या बताया आपको? कलेक्टर से आप मिले, आप उन्होंने क्या कहा आपको? क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला, यहाँ से उन्होंने बोला कि आप 5 नहीं तो 10 जने आ जाओ। हम गए अंदर गए, उन्होंने बोला